नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सूरजकुंड मेले में पर्यटकों की भारी भीड़, सुधर रही लोगों की आर्थिक स्थिति, 5 गुना बढ़ा कारोबार। हरियाणा में सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, रिश्वत में मांगी 30 लाख और फॉर्च्यूनर कार। साथ ही सीआईए इंस्पेक्टर की पहले से ही हो चुकी है गिरफ्तारी। हिमाचल रोडवेज बस से 1.5 करोड़ की ज्वेलरी चोरी, करनाल में ज्वेलरी से भरा बैग चोरी। दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे कुरियर कंपनी के कर्मी। और अब समाचार विस्तार से। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला गरीबी उन्मूलन के लिहाज से उपयोगी सिद्ध हो रहा है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की ओर से खरीदारी किए जाने से यहां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के उत्पादों को बड़ा बाजार मिला है। उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है। पलवल के अभिव्यक्ति फाउंडेशन से जुड़े समूह की महिलाओं के जीवन स्तर में आए निखार से सिद्ध होता है कि मेला बड़ी संख्या में लोगों को आत्मनिर्भर बना रहा है। फाउंडेशन से जुड़कर कई परिवारों की गरीबी दूर हुई है। 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में मार्केटिंग के काम में बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ पुरुष भी हैं। उनका कहना है कि मेले से उनका कारोबार 5 गुना बढ़ा है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 1 फरवरी से फसलों की जनरल गिरदावरी शुरू हो गई है, जो कि 1 मार्च 2024 तक प्रदेश भर में चलेगी। इस दौरान राज्य में ओले गिरने से फसलों को जो नुकसान हुआ है उसकी जिला प्रशासन को रिपोर्टिंग करने के निर्देश दिए हुए हैं। साथ ही किसान खुद भी राजस्व विभाग के क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान की रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी रिपोर्ट मिलने पर किसानों को उनकी क्षति की पूर्ति के लिए मुआवजा दिया जाएगा। डिप्टी सीएम, जिनके पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का प्रभार भी है, वे चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब जब किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदा की मार पड़ी है, प्रदेश सरकार ने प्रभावित किसानों की हर संभव मदद की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2024 में अभी तक किसानों को करीब 1600 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि किसानों के बैंक खातों में भेजी गई है। पिछले 1 साल से किसानों को मुआवजा डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 2024 के अंत तक प्रदेश का राजस्व रिकॉर्ड 100% डिजिटलाइज किया जाएगा। हरियाणा के रेवाड़ी में गैम्बलिंग एक्ट के मामले में फंसाने का डर दिखाकर रिश्वत वसूलने के मामले में पुलिस ने सब इंस्पेक्टर अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसने 30 लाख कैश और फॉर्च्यूनर कार की डिमांड की थी। इससे पहले एसीबी ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इंस्पेक्टर अनिल कुमार को 3,75,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। एसीबी के मुताबिक ये दोनों एकता सोसाइटी में ही रहते थे। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने इंस्पेक्टर अनिल और सब इंस्पेक्टर अजीत सिंह दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। करनाल से 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी से भरा बैग चोरी करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कुरियर कंपनी के 2 कर्मचारी करोल बाग दिल्ली से ज्वेलरी के छोटे 50-60 कुरियर पार्सल लेकर चंडीगढ़ के लिए चले थे। रास्ते में बस से अज्ञात युवकों द्वारा इस चोरी को अंजाम दिया गया। करनाल के जीटी रोड पर लगते समाना बाहू गांव के पास मयूर ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकी हिमाचल रोडवेज की बस में से 2 अज्ञात लड़कों द्वारा 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी से भरा बैग चोरी किया गया है। बस चालक द्वारा खाना खाने के लिए बस को म्यू ढाबे पर रोका गया था। पुलिस ने कंपनी के कर्मचारियों की शिकायत पर अज्ञात 2 लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि वह लड़का कुरियर वाला बैग लेकर जा रहा था तो वह भी उनके पीछे भागे और साथ ही उन्होंने पीछे से आवाज भी लगाई, लेकिन वह लड़का तुरंत जीटी रोड पर खड़ी कार में बैठ गया। उसके साथ कार में एक अन्य लड़का बैठा हुआ था और जिससे पहले ही वो कार को स्टार्ट कर रखा था। जैसे ही वह लड़का बैग लेकर उसमें बैठा तो वे कार भगाकर कुरुक्षेत्र की तरफ भाग निकले। पुलिस की तरफ से सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। वहीं दोनों कर्मचारियों से गहन पूछताछ भी की जा रही है, जिससे चोरी के सच का पता लगाया जा सके। हरियाणा के पानीपत में पानी की बाल्टी में डूबने से 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। मासूम अपने भाइयों के साथ खेल रही थी और बच्ची का खिलौना घर के आंगन में रखी पानी से भरी बाल्टी में गिर गया। अपने खिलौने को निकालने की कोशिश करते वक्त बच्ची का सिर पानी की बाल्टी में गिर गया। हादसे के 10 मिनट बाद परिजनों ने उसे देखा और तुरंत बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। बता दें कि बच्ची अपने 2 भाइयों के साथ खेल रही थी और वे दोनों खेलते खेलते
दुकान पर चले गए और जब वापस आए तो बच्ची बाल्टी में गर्दन के बल पर पड़ी मिली। उस वक्त बच्ची की सांस चल रही थी। आनन फानन में परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जिसके बाद बच्ची को सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। सरकारी अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने मासूम का पोस्टमार्टम नहीं कराया है और पुलिस ने परिजनों से लिखवाकर शव सौंप दिया है। वहीं मासूम बच्ची की मौत से पूरे घर में मातम का माहौल पसरा हुआ है। हिसार जिले में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं एक और नया केस स्वाइन फ्लू का मिला है। जिले में इस वर्ष कुल मिलाकर 28 स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। डिप्टी सीएम ने बताया कि स्वाइन फ्लू की जांच के लिए लगातार सैंपलिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि 170 सैंपल में से 28 की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। हरियाणा पुलिस तथा हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा पंचकूला के सेक्टर 14 में नशा मुक्ति को लेकर हैकाथॉन का फाइनल राउंड आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस आयोजन में विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। वहीं डीजीपी ने नशा मुक्ति का संदेश देते हुए युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया। एक हैकाथन का ग्रैंड फिनाले रखा था। इसमें जो यूथ है उनके पास एंटी ड्रग्स का मैसेज कैसे हम लोग नए तरीके से पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में कंपटीशन हुआ था। इसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे ने साउथ से चेन्नई के तक के भी बच्चे आए थे। 250 टीमें थीं, जिसमें से 10 टीमों में से 3 टीमों को डीजीपी साहब ने सिलेक्ट किया है। और जैसा कि आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी, उनकी हमेशा से जो है ये कोशिश रही है कि जो हमारे यूथ है हरियाणा के, वो किसी भी हालत में नशे से इन सब चीज़ों से दूर रहें और किस तरह हम उनके साथ अच्छा संवाद कायम कर सकते हैं। इसके लिए माननीय डीजीपी साहब ने ये बिल्कुल ही अलग तरीका खोजा और उन्होंने ही निर्देश दिए थे कि हमें इस तरह के नए तरीक़ों की ईजाद करनी चाहिए। तो इसमें काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस आए हैं और 2-3 नए वेज हैं कम्युनिकेशन के, उसको जो है हम अडॉप्ट करेंगे। किस तरह गेमिफिकेशन से और किस तरह इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया इनको यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक पहुँचें, इसके लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है, जिसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम सामने आए। कांग्रेस की संदेश यात्रा कैथल पहुंची। इस संदेश यात्रा में रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा सहित विधायक, पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा जजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी सरकार को किसान और गरीबों की जन विरोधी सरकार बताया। हरियाणा के रोहतक में 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सर्व कर्मचारी संघ के साथ विभिन्न विभागों के कर्मचारी और किसान संगठन शामिल होंगे। नई अनाज मंडी में संघ की ओर से आयोजित आक्रोश रैली में यह फैसला लिया गया कि सभी संगठन मिलकर 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। हरियाणा संयुक्त संघर्ष समिति सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए 9 फरवरी को प्रदेश स्तरीय बैठक करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जजपा गठबंधन सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ी तेजी से सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र का निजीकरण कर रही है। जनसभाओं के विस्तार न होने से रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। इस दौरान सरकार की नीतियों को कोसते हुए 15 सूत्रीय मांगे उठाकर कर्मचारियों के हितों के मद्देनजर तत्काल इन्हें लागू करने की अपील की गई। हरियाणा में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने सूबे के 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ ही मौसम विभाग ने हवाएं चलने का भी अनुमान जताया है। प्रदेश में 4 दिनों में खूब बादल बरसे। वहीं मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 14 साल में जनवरी के दिन सबसे ठंडे रहे, जबकि 8 साल में सबसे कम बारिश दर्ज की गई। तो ये थे हरियाणा के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।